कि ज्योति मौर्य गलत कर रही हैं या आलोक मौर्य गलत थे। आलोक मौर्य अगर गलत थे तो उनके पास समय 13 साल का बचा हुआ था। अगर ज्योति मौर्य गलत थी तो पूरे समाज पे उसका असर पड़ रहा है। पूरे समाज को आज आलोक मौर्य के साथ रहना चाहिए था या ज्योति मौर्य के साथ रहना चाहिए था, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। हजारों औरतों नहीं, उन सारी औरतों की किस्मत पे ताला लगाने का वह ज्योति मौर्य काम करती है जो अपने ससुराल में रह करके पढ़ रही है। ऐसे खबर सुनते ही बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि वापस आ जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना है पत्नी। कई लोग मीम्स बना रहे हैं कि बेटी पढ़ाने के लिए कहे थे मोदी जी, बहू पढ़ाने के लिए नहीं कहे थे। बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरीके का जो है आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा एक ज्योति मौर्य की वजह से। मेरे एक तरफ आपको देख रहा होगा जो तस्वीर, वह ज्योति मौर्य है जो कि आज एसडीएम बनी हुई है, और दूसरे तरफ जो आप तस्वीर देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे वह आलोक मौर्य है जो कि एक सफाई कर्मी है। वह आलोक मौर्य वही हैं जो इस ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उसके पति हैं। उनकी शादी हुई थी 2010 में और 2013 में आज एक बड़ी फिल्मी तरीके से वो दोनों अलग होने की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि अभी तक अलग हुए नहीं है कानूनी प्रक्रिया से, लेकिन अलग होने की उस राह पे चल पड़े हैं जहां से वापस आना शायद ही मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन इसकी वजह से समाज पे जो असर पड़ा है, उन हजारों औरतों पे जो असर पड़ा है और आगे उनकी सच्चाई क्या है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, यह सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस 5 मिनट आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जानकारी आप तक पहुंचे और जो फिल्मी तरीके से इस कहानी का द एंड होने जा रहा है उसको आपके सामने रखा जाए। आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि यह जो औरत है, इस औरत की वजह से आज समाज पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो काम किया है वो उन हजार औरतों के किस्मत पे ताला लगाने का काम किया है जो औरतें अपने ससुराल में रह करके ससुराल वालों के माध्यम से पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना चाहती है और कुछ अच्छा बनना चाहती है। ऐसे में ज्योति मौर्य उन सभी औरतों के लिए एक अभिशाप बनकर के सामने आई है। ऐसा सोशल मीडिया में कई तरह के पोस्ट देखने को मिल रहा है। और आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, और वो सच्चाई भी बताऊंगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, ज्योति मौर्य वाराणसी की चिरई गांव की रहने वाली है और उनके पिता का नाम है पारसनाथ। वो पारसनाथ जी एक आटा चक्की चलाते हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। 2010 में ज्योति मौर्य की शादी जो है आलोक मौर्य से की जाती है। आलोक मौर्य अपने पंचायत में एक सफाई कर्मी होते हैं। ज्योति मौर्य की जब शादी होती है उस समय ज्योति मौर्य 2010 में ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी। उसकी पत्नी पढ़ाई में तेज होने की वजह से आलोक मौर्य को लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए आगे और यह कुछ आगे बन सकती है। जो आलोक मौर्य ने उसे कोचिंग कराया। जब वह ग्रेजुएशन फाइनल कर गई तो उसे इसमें नामांकन कराया। वह पढ़ने में तेज होने के कारण वहाँ भी पास कर गई और उसको 16वां रैंक आया। 16वां रैंक आने के बाद वह कई जिलों में तैनात भी हुई एसडीएम के पद पे। फिलहाल में वह बरेली के एक चीनी मिल में जीएम के पद पे है। और तब ही शुरू होती है असली कहानी जब उसकी होती है पोस्टिंग। उसी समय से वह एक जिला कमांडेंट होम गार्ड के जिसका नाम मनीष दुबे है उनके साथ उनका जो है रिलेशन हो जाता है। यह रिलेशन कुछ दिनों तक छुपा रहता है। छुपने के बाद जब आलोक को कभी कभी किसी चीज़ की भनक होती है, जब आलोक इस चीज़ का सवाल करता है तो वह किसी तरीके से उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास करती है। लेकिन जब एक दिन आलोक उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है, उसी दिन वह तलाक की अर्जी देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और यहीं से उन हजारों औरतों नहीं, उन सारी औरतों के किस्मत पे ताला लगाने का वह ज्योति मौर्य काम करती है जो अपने ससुराल में रह करके पढ़ रही है। ऐसे खबर सुनते ही बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि वापस आ जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना है पत्नी। कई लोग मीम्स बना रहे हैं कि बेटी पढ़ाने के लिए कहे थे मोदी जी, बहू पढ़ाने के लिए नहीं कहे थे। बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरीके का जो है आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा एक ज्योति मौर्य की वजह से। अब मैं बताता हूं कि आलोक मौर्य की क्या कहानी है। आलोक मौर्य जो है एक सफाई कर्मी होते हैं। 2010 में उनकी जो है शादी होती है ज्योति मौर्य से, आलोक मौर्य की। और इस बीच में मनीष दुबे का एंट्री है। मनीष दुबे जिसने 2 लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद की ही की, तीसरे में क्या किया, उन्होंने समाज पे भी बुरा असर डाला और इसका बहुत ही व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं पारसनाथ की बात। पारसनाथ जो कि ज्योति मौर्य की पिता है, उन्होंने अब ज्योति मौर्य के बचाव में आ गए हैं।
वो कहते हैं कि मुझे झूठ बोला गया था और झूठ बोल करके आलोक ने शादी की थी, और उसका एक जो कार्ड है वह सोशल मीडिया पे वो छोड़ते हैं। हालांकि आलोक का कहना है कि ये जो कार्ड है उसमें भी छेड़छाड़ किया गया है, इसमें सभी कुछ तो सही है, परंतु आलोक मौर्य के साथ जो पंचायत अधिकारी बताया गया है उसमें उन्होंने स्पेशल कार्ड छपवा करके और इसको जो वायरल कर रही है, मैं पंचायत अधिकारी उसमें नहीं लिखा था। अब ये सही क्या है गलत क्या है यह जांच का विषय है, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से आज ज्योति मौर्य के साथ हमें नहीं लगता है कि यूपी के साथ साथ पूरे देश में कोई लोग खड़ा होगा, क्योंकि जब उन्हें लगा कि मेरे साथ ठगी हुई थी तो 2010 से लेकर के 2023 यानी 13 साल का वक्त कम नहीं होता है जब आप उससे अलग हो सकते हैं। इस बीच में 2 जुड़वा बेटियां भी हुई है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जो कि अभी ज्योति मौर्य के साथ रह रही है। आलोक मौर्य ने होटल में उसे रंगे हाथ पकड़ा था और तब से मामला जो है गर्मा गया है। ऐसे में हो सकता था कि वह क्षमा मांगते हुए अपने घर वापसी कर सकती थी, परंतु वह जिद पे अड़ गई है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूँगी। जब उन्हें धोखा मिला था उस समय वह अलग नहीं हुई, जब एसडीएम बन गए और एसडीएम बनने के बाद भी कई सालों तक उनके अफेयर्स रहे मनीष दुबे के साथ में, और जब पकड़ी गई हैं तब जाकर के कहती है कि मुझे तुमसे अलग रहना है, तुमने मेरे साथ धोखा किया था। और एक पिता को भी जब अपनी लड़की को समझाने की समय था उस समय जो है वो भी उसके पक्ष में आ जाती है कि मुझे जो है धोखा मिला था। धोखा यह 13 साल जो बीते हैं उस बीच में आप कहाँ थे, उनके पिता कहाँ थे, और वह ज्योति मौर्य का वह सम्मान कहाँ था जो आज अचानक से निकल करके सामने आया है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तब उस समय आपको क्यों नहीं याद आया? आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि ज्योति मौर्य गलत कर रही हैं या आलोक मौर्य गलत थे। आलोक मौर्य अगर गलत थे तो उनके पास समय 13 साल का बचा हुआ था, अगर ज्योति मौर्य गलत थी तो पूरे समाज पे उसका असर पड़ रहा है। पूरे समाज को आज आलोक मौर्य के साथ रहना चाहिए था या ज्योति मौर्य के साथ रहना चाहिए था, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग जब से यह केस आया है तो अमिताभ बच्चन का एक जो फिल्म है सूर्यवंशम, उनकी यादें लोगों को आने लगी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी अपनी पत्नी को पढ़ा करके डीएम बनाई थी, लेकिन वह फिल्मों की कहानी थी और फिल्मों की कहानी आप हकीकत में उतारने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह के सामना जो आपको करना पड़ेगा। हालांकि चांद के पार चलो फिल्म भी एक चली थी जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें एक लड़का जो है अपनी सारी संपत्ति बेच देता है उस लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, और जब वह बढ़ती है आगे तो उस लड़के को ही लात मार देती है। परंतु इस फिल्म के एंड में एक ऐसा सुंदर दृश्य आया जब उस लड़की को समझ में आता है कि नहीं वह लड़का ही मेरे लिए सब कुछ था जिन्होंने मुझे चांद के पार पहुंचाया था, और फिर से वापस उस लड़के के पास आ जाती है। और शायद इसी आस में आज आलोक मौर्य ने भी उस ज्योति का इंतजार कर रही है कि शायद उसी चांद के पार कोई चलो की तरह जो है मेरी पत्नी जो ज्योति मौर्य आज एसडीएम है वो भी एक दिन मेरे पास आ जाएगी, जब उसे समझ में आएगा कि वही आलोक मौर्य की वजह से मैं आज इस पद पे हूँ जिसके वजह से मुझे जिला कमांडेंट जो है मनीष दुबे मिले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का सामना उनके साथ आने वाला है यह समय, जिस तरीके से ज्योति मौर्य भी उस पर बार बार प्रहार कर रही है अपने किसी भी वक्तव्य और कार्ड को छपवा करके हो या असली कार्ड हो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर रख करके। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला अपडेट जब भी मेरे पास आएगा मैं आप लोगों को देने का काम करूंगा। फिलहाल इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।